हेलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को प्यारे भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, बिंदास होंगे, हमेशा अच्छे होंगे। और आप सभी को बहुत 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 मेहनत के लिए शुभकामनाएं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, डट कर मेहनत कर रहे हो। और सच में आपकी मेहनत ज़रूर कुछ कामयाबी ज़रूर पाएगी। कहते हैं ना कि रास्ते जो तय करते हैं तो मंजिल तो मिला करती है, चाहे वो कोई भी मिले लेकिन मंजिल मिला करती है। आप पहुँचोगे ज़रूर। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप तो निकल चुके हो, मेहनत कर रहे हो, तो उनसे तुम पहले ही सफल हो चुके हो जो अभी घर बैठकर ये सोच रहे हैं कि हम करें या ना करें। तो आप बहुतों से सफल हो चुके हो जिस दिन आप प्रयास करने की ठान लेते हो और शुरुआत कर देते हो। तो उसी लक्ष्य को बनाए रखना, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम आएंगे चले जाएंगे, लेकिन मेहनत बरकरार रखना जो आपको सफल, एक लंबे समय तक की गई मेहनत अपने आप सफलता का रूप ले लेती है। एक लंबे समय तक की गई ना मेहनत वो अपने आप सफलता का रूप ले लेती है। तो आप लगे रहो तो एक ना एक दिन वो किसी रूप में, किसी भी तरीके से आपके पास आपकी कामयाबी आ ही जाएगी और आपको कामयाब बना ही जाएगी। तो होते हैं कि काफ़ी रातों के बाद एक एग्जाम्पल सेट होता है, काफ़ी रात गुजर जाती हैं। कहते हैं ना, कितनी रातों के बाद जाकर एक रात जाकर चमत्कार होता है, जहाँ इंसान अपनी एक शिखर पर बैठा होता है, जहाँ लोग उसे कुछ नहीं जानते थे, वहाँ जाकर वो शिखर की कामयाबी पर चढ़ा बैठा हुआ दिखाई देता है। तो वो दिन आपका भी आएगा, आप ज़रूर सफल होंगे। बस अपना होप, अपनी आशा, अपनी मेहनत, अपनी लगन को बरकरार रखें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम यहाँ पर हम चल रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे। 2 लेक्चर हमने कर लिए, तीसरा लेक्चर है आज। हम कुछ टाइप्स के क्वेश्चन और लेकर आए हैं हम आपके लिए। जब कभी क्वेश्चन में गुना वाला टाइप होगा तो रेट और मूलधन बराबर दिया जाए। न्यू टाइप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है आपका। जब कभी क्वेश्चन में गुना वाला टाइप होगा, गुना मतलब समझ रहे हो, गुना मतलब इतने गुना, उतने गुना, इतने ज़्यादा अधिक, रेट और मूलधन दोनों बराबर दे रखे गए हों, तो अगर आपसे पूछा गया हो कि कितने समय में राशि इतनी हो जाएगी, कितने समय में राशि उतनी हो जाएगी, तो वहाँ आपको निकालना है। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर एक चीज़ समझना है यहाँ पर कि जैसे कह रहा है कि एक उदाहरण मैंने यहाँ लिया है, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज में निवेश करने पर 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में हो रही है? 8 वर्ष में। कोई राशि है जो कि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्ष में हो जाती है? मान लो कोई पी राशि है, कितने दिन लगते हैं बेटा उसको? 8 ईयर लगते हैं। 8 ईयर में कितनी हो जाती है बेटा? दुगनी हो जाती है, राइट? दुगनी हो जाती है। तो कितने वर्ष में मेरे भाई, कितने वर्ष में धन बोई है, कितने वर्ष में वो 3 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में वो 3 गुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी आपको बताना है। तो मेरे भाई, अगर कोई मूलधन पी है, दुगनी हो रही है, तो आपको पता है ब्याज कितनी मिल रही होगी? वो पी मिल रही होगी। यानी आप जानते हो कि ऐसा ही बराबर कितना होता है भाई? P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है। P इंटू आर टी बटे 100 होता है। यही तो होता है आपको सर? बिल्कुल होता है। यानी मेरे भाई, अगर मेरे को P कितनी दी जा रही है बेटा? दुगनी हो रही है। कितनी हो रही है बेटा? 2 गुनी हो रही है। 2 गुनी हो रही है। तो आपको पता है इस केस में अगर मैं मूलधन P 1 मान लूँ, मूलधन अगर मैं 1 मान लूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगी। यहाँ पे मूलधन 1 मान लूँ तो कितनी हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी। हाँ या ना? जब 1 रुपये की चीज़ मेरे भाई, 1 रुपये की चीज़ मेरे भाई, सॉरी, 1 रुपये की चीज़ मेरे भाई जब दुगनी हो रही है 8 वर्ष में, मेरे भाई 1 रुपये की चीज़ दुगनी हो रही है, तो मेरे को ब्याज कितनी मिल रही है भाई? ब्याज मिल रही है सर 1। ब्याज मिल रही है 1। कितने पर बेटा? 1 पर। आर आपको पता नहीं है। टी कितना बेटा? 8 वर्ष बटे कितना हो जाएगा? 100। पहली कंडीशन के हिसाब से ये रहा होगा। दूसरी कंडीशन से 1 से चीज़ 3 हो रही है, तो ब्याज मेरे मित्र कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। कितने पर बेटा? 1 पर। आर कितना है? ये है। इनटू समय आपको निकालना है बटे 100। यही तो होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल यही होगा। हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है इसमें। आप कहोगे सर बिल्कुल कोई समस्या किसी भी प्रकार की नहीं है। अगर मेरे मित्र, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ मैं,
थोड़ी देर के लिए मेरी बात समझना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड मान लूँ मेरे भाई, जब मैं पहले में दूसरे का भाग दूंगा, फर्स्ट में डिवाइड दे रहा हूँ किसका बेटा, 2 का, फर्स्ट में डिवाइड दे रहा हूँ बेटा 2 का, तो 1/2 मेरे भाई 1 इंटू आर इंटू 8 बटे कितना हो जाएगा 100 एंड 1 इंटू आर इंटू टी बटे कितना हो जाएगा बेटा 100, यही हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 आर से 1 आर कैंसिल हो गया, बचा कितना भाई, बचा मेरे भाई, बचा कितना भाई मेरा 1/2 एंड यहाँ बचाएगा 8/t, 8/t बचा मेरे भाई, कितना बचा 8/t बचा। तो मैं भैया यार t निकाला हूँ, t का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो कितना आएगा t आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 8 से करूँगा तो कितना आएगा 16 वर्ष आएगा। कितना आएगा भाई मेरे मित्र, 16 वर्ष आंसर आ जाएगा। यानी मेरे भाई कितना आया आपका, 16 वर्ष आंसर आया। आपने एक चीज़ देखी यहाँ पे, एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपको पता है ब्याज कितना था, 1 था, क्योंकि मूलधन में से अपने ब्याज घटाया तो कितना आया, ऊपर 1 आया, और 3 में से जब आपने 1 को घटाया तो 2 आया, 1/2 बटे जो है समय जो है 8/2t, 8/t मेन जो है मुद्दा मेरा, जो मेन कॉन्सेप्ट मेरा निकल के आया मेरे भाई, ये निकल के आया। यहाँ पर बात समझो कि उसने बोला कि कोई भी राशि एक की खुद की दुगनी हो जाती है 8 वर्ष में, खुद की दुगनी हो जाती है, यानी ब्याज कितनी मिली है मुझे, 1 मिली है, ब्याज कितनी मिली है मेरे, 1 मिली है, कितने वर्ष में, 8 में। कोई भी राशि एक की खुद की 3 गुनी हो जाती है तो कितनी हो गई, 2 गुनी है, कितने में बेटा, t वर्ष में, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 वर्ष हो जाएगा, 8 दूनी 16 वर्ष हो जाता है मेरे भाई। इसी चीज़ को, ये मेरा कॉन्सेप्ट रहा मेरे दोस्त, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या हम इतना समय लगाएंगे किसी क्वेश्चन में, आप बताएं मुझे, क्या सर हम इतना ही समय लगाएंगे किसी क्वेश्चन में? नहीं मेरे मित्र, नहीं मेरे दोस्त, यही नहीं करना आपको। आपको एक शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ, बिल्कुल मैंने कहा ना आपको शॉर्टकट जो तरीका है वो भी आपको समझाया जाएगा, वो भी शॉर्ट मेथड भी आपको समझाया जाएगा कि भैया शॉर्टकट तरीका क्या है, यानी इसको हम देखते ही आंसर कैसे दे सकते हैं, ये बात बताओ सर जी। मैंने कहा भाई लिखो n-1/n-2 बराबर t1/t2, यही होगा n-1/n-2, सॉरी n-1/n-1, ये मतलब मेरा n1 और n2 है। यहाँ पे मेरी बात समझना, n1-1 और n2-1, तो ये मेरे पास शॉर्टकट तरीका आ गया। कैसे सर, एक राशि साधारण ब्याज पर, n क्या है यहाँ पे, जो आपकी 2 गुनी हो रही है 3 गुनी हो रही है, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। n1 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है, कितने वर्ष में वो 3 गुनी हो जाएगी, यानी 8 वर्ष में हो जाएगी तो 3 गुनी हो जाएगी, तो 1/2 बराबर कितने में बेटा, 8 वर्ष से t2, यहाँ से निकालूंगा तो आपको पता है 1 बटे कितना निकलेगा बेटा, 1/2, 2 में से 1 गया तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2, तो 8/t2, तो यहाँ पे मेरे पास t2 आएगा, वो कितना आएगा बेटा, 16 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे मित्र, 16 वर्ष आ जाएगा। मेरे दोस्त कितना आ जाएगा बेटा आपका, 16 वर्ष आंसर आ जाएगा, 16 वर्ष आंसर आ जाएगा। तो आप ये मेथड ना अप्लाई, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट से एक शॉर्टकट निकल के आता है, जब आपका मूलधन और रेट बराबर दिया हो तो n-1/n-2 बराबर t1/t2, ये लगाएंगे और हमारा आंसर 1 मिनट में आंसर आपके सामने होगा, विद इन सेकेंड में आंसर, 1 मिनट नहीं विद इन सेकेंड में आंसर सामने होगा। बात समझ में आ रही है, तो 16 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, चलो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं और बेहतर तरीके से क्लियर करते हैं चीज़ों को। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे हैं, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर दीजिए फटाफट से। कि 2 साधारण ब्याज पर एक राशि ब्याज दर की एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, और साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में वो 4 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में दो साधारण ब्याज पर हैं, अपनी 2 राशियां हैं, तो राशियां समान हैं, समान ब्याज दर है, कितनी हो जाएगी ये बताना है आपको। जल्दी से बताओ आंसर से। एक ही राशि है, ब्याज दर की एक ही है, दोनों समान है, जल्दी बताओ। 2 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाती है और फिर 4 गुना हो जाती है, तो 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1, और 4 में से 1 घटाऊंगा कितना बचेंगे 3, यानी मेरा समय कितना है, दर पर 8 वर्ष में 8 में
और यहाँ कितना करना है, कितने वर्ष में, तो 8 या 24, यानी 24 वर्ष मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 24 पर मैं देखकर सेकंडों में आंसर दे दूंगा, देखकर सेकंडों में आंसर दे दूंगा। 2 गुना 2 में से 1 घटाऊंगा तो 2 1 बचेगा, और 4 गुना 4 में से 1 घटाऊंगा 3 बचेगा। 8/t, तो t का 1 से करेंगे t, और t का 3 का 8 से करेंगे कितना आएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 24। यानी क्या किया हमने, वही किया है n-1/n-2/1, तो t1/t2 लगाया है, राइट, यही लगाया है हमने। n क्या है, गुना वाला जो होता है, 2 गुना 3 गुना, तो वो यहाँ n है, राइट। तो बात समझ में आई आपको, ठीक है। फर्स्ट देखकर आंसर दे दिया। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। देखो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजेस हुआ है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस आया है। जल्दी से बताओ चेंजेस क्या है क्वेश्चन में, और क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 12% ब्याज की दर से, यहाँ देखो कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। यानी मेरे भाई बात तो वही है कि मेरा मान लो 1 से कितनी हो रही है बेटा, 2 हो रही है, 1 से कितनी हो रही है 2, यानी मुझे ब्याज कितनी मिल रही होगी मेरे प्यारे भाई, ब्याज मिल रही होगी मुझे 1 रुपया, यानी 1 से 2 हो रही है, तो ब्याज भी मुझे कितने मिल रही होगी, 1 रुपया मिल रही होगी। यानी ब्याज बराबर 1 रुपया बराबर मूलधन कितना है, कोई धनराशि पूछ रहा है, कोई धनराशि कितने वर्ष में, यानी मुझे मूलधन भी मेरा 1 है, समय कितना है मेरे भाई, समय मुझे निकालना है कितने परसेंट पर बेटा, 12% पर, तो 12/100, यानी मेरे पास भाई जो t निकालना है मेरे दोस्त, तो 100/12 हो जाएगा, 100/12 हो जाएगा। 4 से काटूंगा कितना आएगा बेटा, 25/3, 25/3 मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 या 24, और 1 में भाग दूंगा तो पॉइंट, यानी 8 वर्ष मेरे को दिख रहा है, 2 वर्ष दिख रहे हैं, 8 वर्ष, और 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 मतलब तो 4 महीने हो जाएंगे, 1/3 का मतलब 4 महीने, तो 8 वर्ष 4 महीने मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 वर्ष 4 महीने मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 वर्ष 4 महीने मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई देखो, एक की चीज़ 2 में हो रही है, तो ब्याज कितनी मिल रही है मुझे, 1 मिल रही है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, 100 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ 100, 12 का डिवाइड दूंगा 100 में, तो 25/3, 25 में 3 का भाग 8 बार पूर्ण तरीके से गया, यानी 8 वर्ष हो गई, और 1/3 शेष बचा, तो 1/3 को जब हमें वर्षों में चेंज, वो महीनों में चेंज करूंगा, तो मेरे भाई वो 4 महीने होंगे, तो 8 वर्ष 4 महीने मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। बात समझ में भाई, इस तरीके के क्वेश्चनों को आप बड़े प्यार से बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हो, राइट। आगे चलते हैं। मेरे भाई ये 2 क्वेश्चन आपके सामने न्यू पैटर्न में न्यू तरीके के लिखे हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर दीजिए जल्दी प्यार से। कि एक धनराशि पर 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये, 8 वर्ष और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर इतना है। फर्स्ट, अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो मूलधन कितना होगा। अगर ब्याज की दर कितनी है बेटा, दोनों में ब्याज की दर मेरे भाई 10% दे रखी है। मेरे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को समझो, 8 वर्ष और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, 8 वर्ष और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। मेरे भाई एक चीज बताओ, आपको मैंने बताया था जब मूलधन 100% होता है तो SI जो होता है वो R% इंटू T के बराबर होता है। आपका होगा सर बिल्कुल होता है। यानी मेरे भाई अगर मैं पहली कंडीशन में SI चेक करता हूँ, पहली कंडीशन में मेरा साधारण ब्याज जो होगा मेरे भाई वो कितना होगा भाई, वो होगा 10 इंटू मेरे भाई 8 वर्ष और 10 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष कितना हो जाएगा बेटा, 80% हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में मेरे भाई 10 इंटू 10% हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि परसेंटेज दोनों में कितनी दे रखी है, दर दे रखी है मेरे भाई 10% की, और वर्ष दे रखी है, एक में 10 एक में 8 में कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। भाई इन दोनों का ब्याज का अंतर कितना है बेटा, 80, 100 में से 80 को अंतर देखूंगा तो कितने का, 20% का। वैसे 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, मेरे दोस्त 200 रुपये दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा, 200 रुपये दे रखी है। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1% की वैल्यू हो जाएगी 10।
मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, 1% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू 1000 हो जाएगी। 100% की वैल्यू मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्रों 1000 हो जाएगी। बात समझ में आई? यानी आप जानते हो दोनों ब्याज, जो साधारण ब्याज जो होती है वो R/T के बराबर होती है। यानी मुझे पता है 8 वर्ष 10% से कितनी हो जाएगी आपकी ब्याज हो जाएगी 80%, 10% से 10 की कितनी हो जाएगी 100% हो जाएगी। दोनों का अंतर 20% है। वैसे कितने दे रखा 200, 1% की वैल्यू 10, तो 100% की कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। तो बहुत ईजी लॉलीपॉप क्वेश्चन बन जाता है आपका। बात समझ में आ रही है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात समझते हुए चलना, बातों को समझते हुए चलना, ठीक है? कोई हवड़ तबड़ नहीं करनी है, प्यार से क्वेश्चनों को समझते हुए चलना है। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन को बढ़ाया गया है, थोड़ा डिफरेंट किया गया है क्वेश्चन को। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 11% से बढ़कर कितनी हो जाती है 17/1/2% हो जाती है, यानी ब्याज की दर बढ़ रही है यहाँ पे 11 से 17 से 1/2% हो जाती है, तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय इतनी तक बढ़ जाती है, यानी इतनी बढ़ रही है उसकी, इतनी बढ़ रही है। ध्यान समझना यहाँ पे मेरे भाई, एक चीज बताओ कि यहाँ पर इतनी बढ़ रही है, आपको पता है बढ़ रही है, तक बढ़ जाती है, तो निवेशित मूल राशि में ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि दोनों से दर बढ़ रही है, यानी समय सबके लिए बराबर रहेगा, समय मेरे भाई सबके लिए बराबर रहेगा। मेरे भाई एक बात समझने यहाँ पे, कोई भी 11% से कितनी बढ़ रही है भाई दर, 11% से बढ़ रही है भाई 17 से 1/2%, 1/2%। जब मैं इन दोनों का अंतर लूंगा, 11 को घटाऊंगा 17 से 1/2% में, तो मेरे को बचेगी बेटा 6 से 1/2% बचेगी। आपका कुछ सही बात है। 6 से 1/2% की वैल्यू कितनी है बेटा 1071.0 है। यही है हाँ या ना? तो 6 दूनी 12, 13 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 13/2%, 13/2%, 1000/71 इतना हो जाएगा। यानी भाई मैं इसको जब काटूंगा यहाँ पे, तो इसको काटना है, जब मैं 13 से काट सकता हूँ तो 13 चौका मेरे को लगता है 13 नंबर 117, तो 4 यहाँ मेरे हिसाब से 104 आएगा। तो ये मेरे हिसाब से कटना चाहिए भाई, मेरे मित्र जो कटना चाहिए, ये कटना चाहिए भाई 100% की वैल्यू हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ ना 100% की वैल्यू निकालने के लिए। तो भाई मैं इसको अगर काटूंगा तो तुम्हें होता है 13 अट्ठे जो होंगे 13 अट्ठे जो होते हैं 104 होते हैं, 13 अट्ठे 104 और 13 नंबर 117, तो 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 बचेंगे 3, 13 दूनी 26, क्योंकि 3 बचे 31 हो जाएगा, ठीक है 31 हुआ, 13 दूनी 26, 26 में अगर यहाँ 31 बच रहे तो 5 बचेंगे, 13 चौका 52, 13 चौका 52 इनटू मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 13 से कटेगा, तो मेरे भाई 1% की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 82.40 गुणा 2, राइट। मुझे वैल्यू कितने की चाहिए भाई 100% की चाहिए, 100% की चाहिए। तो आपको पता है 0, 8 और 4 और 8 दूनी 16 है, यहाँ पे मुझे कितना चाहिए 100, तो 100 का मल्टीप्लाई करूँगा, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया, तो 1680 यानी 16,480, 16,480 मेरा आंसर हो जाएगा, 16,480 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16,480। वैसे भी अगर आप 100% में क्या आपने 2 का गुणा किया तभी पता चल गया था आपका आंसर यही आना है। बात समझ में आई? दोनों की दर का अंतर इतना है और बढ़कर इतनी हो रही है, यानी समय दोनों के लिए बराबर है, 1 मान लेते हैं समय, तो रेट जो दर है वही कितनी बराबर हो जाएगी 1071.20 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ भाई 13 से 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 तो यहाँ काटूंगा तो कितना आएगा 82.40 आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद कितना आया 16,480 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप बड़े प्यार से कर सकते हो। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। कुछ इस क्वेश्चन को देखिए कि अगर 12 साल में साधारण ब्याज 1500 रुपये हो जाती है, यदि प्रत्येक 4 साल बाद प्रारंभिक मूलधन को 10% और 25% क्रमांश बढ़ा दिया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज होगा क्या ये बताना है आपको, ठीक है। तो 12 साल में साधारण ब्याज 1500 रुपये हो जाती है, तो 12 साल में 1500 रुपये हो रही है। यदि प्रत्येक 4 साल बाद प्रारंभिक मूलधन को 10% और 25% क्रमांश बढ़ा दिया जाए तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगी ये बताना है। और यहाँ ब्याज पूछा है। मेरी बात एक संवाद समझना यहाँ पर कि मान लो कोई भी धन जो है, मैंने मान लो कि फॉर एग्जांपल
मैंने कोई 100 रुपये हैं, है ना, सिंपल सी बात है, 100 रुपये हैं और 100 रुपये पे मैं कोई 2% की ब्याज ले रहा हूँ। कितने परसेंट की ब्याज ले रहा हूँ? 2% की, राइट। अब मान लो 2% की ब्याज आ रही पहले मंथ के लिए, पहले मंथ को मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 100% की 2% के लिए ब्याज कितनी होगी भाई? यहाँ पे 100 रुपये कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 100% की। आपको पता है कि अगर मैं 100% की निकालूंगा तो आपको पता 2 रुपये हो जाएगी। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगी, यानी अगले मंथ के लिए मेरे पैसा हो चुका होगा 102, यही तो होगा, समान लगेगी। लेकिन अगर मेरे भाई, अगर मुझे मेरी, अगर मान लो ब्याज थोड़ी, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा ही मेरे पास कितना है भाई? मेरे पास है 100%, 100 है। अगर मैं P% का इसमें प्रॉफिट बढ़ाता हूँ, P% का प्रॉफिट बढ़ाया, मान लो मैंने 50% बढ़ाया, तो अब मेरा जो मूलधन हो चुका हो, जब धन हो चुका वो कितना हो चुका? 150% हो चुका होगा, हाँ या ना? 150% हो चुका होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप कभी भी, जब भी आपको साधारण ब्याज पर जितनी आपका मूलधन बढ़ता है, मूलधन किसके बराबर बढ़ेगा? आपकी ब्याज के बराबर। जितनी ब्याज बढ़ेगी उतना ही आपका मूलधन बढ़ जाता है, जितनी ब्याज बढ़ेगी उतना ही आपका मूलधन बढ़ सकता है, ठीक है। तो ब्याज पर डिपेंड करता है आपका मूलधन। साधारण ब्याज में हमेशा किस पर डिपेंड करेगा? ब्याज पर डिपेंड करेगा, है ना। तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि 12 साल में साधारण ब्याज कितना है भाई? 1500 रुपये है 12 साल में साधारण ब्याज। यदि प्रत्येक 4 साल बाद प्रारंभिक मूलधन को 10% और 25% बढ़ा दिया जाए, तो प्रारंभिक मूलधन को कितना बढ़ाया जा रहा है? यहाँ पे 10% और 15% बढ़ाया जा रहा है। तो 12 साल का आपको दे रखा है साधारण ब्याज 1500 रुपये, तो 1 साल का कितना हो जाएगा भाई? 12 ईयर का अगर साधारण ब्याज 1500 रुपये है तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा भाई? 1500/12। तो मुझे चाहिए कितने? प्रारंभिक 4 साल, पहले 4 साल का निकालना है मुझे। पहले 4 साल का कितना हो जाएगा भाई? 4 ईयर का निकालना, तो मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1500/12 इंटू 4, मैं काटूंगा 3 से काटूंगा, कितना होगा? 500 रुपये। यानी पहली 4 ईयर में कितना हो जाएगा? 4, आपका 500 रुपये हो जाएगा। आगे पढ़ो क्या कह रहा है कि 4 साल बाद प्रारंभिक मूलधन को 10% और 25% बढ़ा देता है। यानी पहले 4 साल में कितना होगा? 12 को डिवाइड करो 3 भाग में बट जाएगा। 12 कितने में बटेगा? 3 भाग में, 4, 4 और 4, 4 4 के 3 भाग मेरे बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहली मैं देखता हूँ SI जो है मेरी, पहली साल के लिए ब्याज कितना है बेटा? 500 रुपये है, क्योंकि 12 साल का ब्याज दे रखा है। तो 1 साल का मेरा कितना है? 1 साल का मेरा निकलेगा, यहाँ से मैंने निकाला, तो फिर यहाँ पे मुझे 4 का चाहिए, तो मैं 4 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? यहाँ पे 500 आ जाएगा। बात समझ में भाई? 1 ईयर का 1500/12 है, तो 4 ईयर का कितना हो जाएगा भैया? 500 रुपये हो जाएगा। तो पहली 4 के लिए कितना लिया मैंने? 500 रुपये। लेकिन फिर क्या किया जा रहा है? फिर इसको बढ़ाया जा रहा है। मैंने अभी बताया कि आपको मूलधन कितना बढ़ेगा? जितना ब्याज बढ़ेगी, जितनी ब्याज बढ़ेगी, मतलब मूलधन सीधा सीधा किस पर डिपेंड होता है? आपकी ब्याज पे होता है। जितनी ब्याज बढ़ेगी उतना मूलधन बढ़ रहा है। तो प्रारंभिक मूलधन को 10% और 25% बढ़ाया जा रहा है। तो एक्चुअली में बढ़ाया किसको जा रहा है? ब्याज को बढ़ाया जा रहा है। यानी ब्याज को पहली 4 साल बाद, पहले में तो 500 रहा, दूसरी 4 साल में, अगली 4 साल के लिए मुझे कितना लगाना पड़ेगा? यानी मेरा 100% था, तो मूलधन 100% था, तो 110/100 हो जाएगा, राइट। यानी मुझे 10% बढ़ा दिया मैंने। फिर अगली के लिए मेरा फिर 500 पे ही बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है साधारण ब्याज हमेशा प्रारंभिक चीज पे ही बढ़ती है। तो कितना हो जाएगा? 25%। 25% मतलब 125/100 हो जाएगा, राइट। 125/100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 500 और ये 55, 11 × 55, क्योंकि यहाँ 0 तो कट चुकी है, सॉरी, एक ज़्यादा काट दी हमने ना। तो यहाँ हो जाएगा भाई साहब का, जब करेंगे यहाँ 555 हो जाएगा अगली 4 साल में। जब मैं 125% बढ़ा देता हूँ, तो आपको पता है 25% को लिख सकता हूँ मैं 5/4, 5/4 लिख सकता हूँ। और जब मैं इसको काटूंगा तो 25 इंटू 100 को काटूंगा भाई, 100 को 4 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 25, 25, 25, 625 हो जाएगा। यानी 500 + 550 और प्लस के कितना हो जाएगा? यहाँ पे 25 और 25, 625 हो जाएगा। यानी मेरा आंसर आएगा कितना बेटा? 5, 7 और यहाँ हो जाएगा आपका 11, यानी 1175 मुझे टोटल ब्याज लगेगी। कितनी हो जाएगी साधारण ब्याज भाई? आपकी हो जाएगी 1175। यानी 12 साल के लिए आपकी ब्याज अगर 4 साल में, 4 साल बाद प्रारंभिक पर 10% और 25% क्रमांश बढ़ाई जा रही है, तो साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी आपकी? 1175 हो जाएगी। समझ रहे हो?
यानी इस क्वेश्चन को मैं आपको एक ही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपकी एसआई यानी आपका मूलधन अगर बढ़ रहा है तो वो किस पर डिपेंड करेगा, आपकी साधारण ब्याज पर। जितनी साधारण ब्याज बढ़ेगी वही आपका मूलधन बढ़ता है कहने का। तो 12 साल का साधारण ब्याज दे रहेगा तो 1 साल का कितना हो जाएगा आपका 15 से बटे 12, तो 4 ईयर का कितना हो जाएगा 500। तो पहली 4 ईयर में कितना लगा 500, दूसरी 4 ईयर में कितना बढ़ा दिया हमने 10।